है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। तो चलिए आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 3 के बारे में जानने वाले हैं इस पूरे वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 के 3 के बारे में पूरे डिटेल से हम जानेंगे क्या है नहीं है, डेफिनेशन सहित आपको समझाते हुए चलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। क्या किया था कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक ने भैया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। चलिए बढ़िया है। तो इसमें हम आगे जानते हैं इसी पॉइंट में मानव द्वारा बनाए गए पौधे के बाह्य लक्षणों को देखकर वर्गीकृत किया था। किस लिए वर्गीकृत किया था भैया? तो मानव द्वारा बनाए गए पौधे के बाह्य लक्षणों को देखकर वर्गीकृत किया था। एग्जाम्पल बाह्य लक्षण कौन से हो जाएंगे? पौधों का रंग, रूप, पुष्पों की संरचना, तने की ऊंचाई, फूलों की स्थिति इत्यादि को देखकर। उसके बाद दूसरा नंबर पे हम जानते हैं यहाँ पे कि बेंथम हुकर नामक वैज्ञानिक ने नेचुरल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था, जिसके बाह्य और आंतरिक दोनों लक्षणों को देखकर वर्गीकृत किया था। इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों लक्षण को देखकर किया था। जैसे बाह्य लक्षण रंग, रूप, आकार, और आंतरिक लक्षण क्या होगा? पुष्पारायन मणीय और स्थिति, मणीय स्थिति, और भ्रंकीय और भ्रंकोश की संरचना इत्यादि को देखकर। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे? चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने पॉलीजेनिक क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। जातीय विविधता संबंधित का निर्माण किया था। इसके अंतर्गत जाति को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। जाति को वर्गीकरण का क्या बनाया गया भैया? तो आधार बनाया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं स्नेह एवं सोफल नामक वैज्ञानिक ने पौधे के लक्षण एवं गुण को चुनकर वर्गीकृत किया था, जिसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिकल कहते हैं। इस सारे नाम से आप परिचित होंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपको ये सारा नाम क्लास थी क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर 2 के बारे में 2 में डिस्कस किए थे इस सारे नाम के बारे में। कौन नाम? तो कार्ल लिनियस हो गया है, कार्ल लिनियस, बेंथम हुकर, चार्ल्स डार्विन। अब हम बात कर ले आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने कोशिकीय संरचना के आधार पर पौधे को वर्गीकृत किया था। पहला थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, दूसरा पेट्रिडोफाइटा, तीसरा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा जो होता है वो हैप्लियोड सेल्स होते हैं, और पेट्रिडोफाइटा हैप्लियोस भी होते हैं और डिप्लोइड भी होते हैं, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है? डिप्लियोड सेल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट में रिचार्ड विल स्टेयर ने पौधे को रसायन के आधार पर वर्गीकृत किया था, जिसे केमिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब केमिकल क्या क्या था भैया? तो टैक्सॉन था, प्रोटीन था, एंजाइम था, ड्रग्स था, और स्पोरोप्रोलीन था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर ले। तो सबसे सुनहरा टॉपिक है, सबसे खास टॉपिक है अपना प्लांट किंगडम। क्या है? पादप जगत। इस जगत में ऐसे जीव को रखा जाता है जो बहुकोशिकीय एवं यूकेरियोटिक वाले होते हैं। इसमें क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, और इसमें सेलुलोज का बना कोशिका भित्ति होता है, जो यह पादप को मजबूती प्रदान करता है। प्लांट किंगडम को आइकलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 में 2 भागों में बांटा गया था। प्लांट किंगडम को 2 भागों में, ट्राइटोफाइट क्रिप्टोगेम्स, पहला क्या हो गया? क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा पेनोडोगेम्स। अब हम बात करें आगे। तो अब क्रिप्टो गेम्स किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिप्टो गेम्स के बारे में, यह पादप जगत का वैसा भाग है जिसमें जड़, तना, पत्ती एवं बीज नहीं पाए जाते। जड़, तने, पत्ती एवं बीज नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें संवहन मंडल की उपस्थिति होती है। इसके संवहन मंडल किसे कहते हैं भैया? तो किसी भी जीवों में पाए जाने वाले तरल पदार्थ से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को संवहन मंडल कहते हैं। अब पैनोडोगेम्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? पैनोडोगेम्स के बारे में। यह पादप जगत का वैसा भाग है जिसमें जड़, तना, पत्ती एवं बीज पाए जाते हैं एवं संवहन मंडल की उपस्थिति होती है, समान मंडल की उपस्थिति होती है। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो क्रिप्टो गेम्स के सब किंगडम उपजगत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। अब जानते हैं बारीकी से तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो यह पादप जगत का एक ऐसा भाग है जिसमें जड़, तना, पत्ती पुष्पासन के रूप में जुड़ा होता है। किसके रूप में भैया जुड़ा होता है? तो पुष्पासन के रूप में जुड़े होते हैं, लेकिन इस भाग में संवहन मंडल नहीं पाए जाते हैं, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे शैवाल और लाइकेन। अब शैवाल और लाइकेन के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसका नाम सुना सुना लग रहा है बहुत ज़्यादा 9th में भी। अब बात करते हैं शैवाल के बारे में। सबसे पहले शैवाल क्या है नहीं है उसके बारे में देखिए। इस सब को आप अच्छे से कॉपी पे नोट करते चलिए हमारे साथ, पॉज कर करके, और इस सब को बढ़िया से याद रखिए, क्योंकि देखिए हमको जहाँ तक अभी 4 चैप्टर का, हम 3 चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं।
तो 3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो 3 चैप्टर तक हमको पूरा याद है, 4 चैप्टर पूरा है तो हम 4 चैप्टर भी याद कर रहे हैं। ये नहीं है कि याद नहीं, हमको सारा कुछ याद है, इसलिए याद करते चले। सवाल, वैसा सरल जलीय जीव जिसमें क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और ऊर्जा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अरे भैया, भोजन बनाया कार्य करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। कुछ शैवाल एक उसकी जैसे क्लाइडोमाइमोनस और कुछ शैवाल बहुकोषीय जैसे स्पाइरोगैरा। ये बहुत ही भी आया है आपके व्यू से, एग्जाम के व्यू से। अब हम बात कर ले आगे क्लाइडोमोनस की। देख लीजिए फिगर यहाँ, ये आदमी है, आदमी नहीं है लेकिन ऐसा फिगर है और इसका नाम हो गया, तो नाम आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उसका स्पाइरोगैरा दोनों एग्जाम्पल को, दोनों का आपको हम फिगर बता दिए। अब बात करते हैं आगे। शैवाल फ्लैगला कसाव के माध्यम से प्रतिबंध करता है। कुछ शैवाल कॉलोनी ब्रांचेड और फ्लैगमेंट जैसे होते हैं। इसका आवासीय स्थान जल, अलवणीय जल एवं सहजीवी संबंध जैसे लाइकेन, माइक्रोराइजा इत्यादि के में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे, मतलब शैवाल में कैसे जनन होती है। तो इसमें 3 प्रकार की जनन होती है। पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन। कायिक जनन के अंतर्गत एक आते हैं जैसे विखंडन, अलैंगिक जनन के अंदर भी एक आते हैं चल बीजाणु, लेकिन लैंगिक जनन के अंतर्गत 3 आते हैं। पहला समयुग्मकी, दूसरा असमयुग्मकी और तीसरा युग्मकी। अब बात करते हैं सभी के बारे में डिटेल से। सॉरी, यहाँ पे विषम युग्मकी होगी। अब जानते हैं विखंडन के बारे में। विखंडन या कायिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बंटते हैं, तो उस जनक शरीर से 2 या 2 से अधिक शैवाल का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है चल बीजाणु। चल बीजाणु किसे कहते हैं? जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें शैवाल फ्लैजेला के माध्यम से एक स्थान से जिस क्षेत्र में बीजाणुओं को छोड़ता है, जिस क्षेत्र में बीजाणुओं को छोड़ता है, उस क्षेत्र में नए शैवाल की उत्पत्ति की प्रक्रिया को चल बीजाणु कहलाता है। युग्मक, यह जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर शैवाल और मादा शैवाल विभिन्न प्रकार से युग्मक बनाने की प्रक्रिया युग्मक कहलाते हैं। समयुग्मकी, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर शैवाल और मादा शैवाल का आकार समान होते हैं, तो युग्मक के संलयन से युग्मक तैयार होते हैं जिससे नए शैवाल की उत्पत्ति होती है या निर्माण होती है। जैसे एग्जाम्पल में ये हो गया नर और ये हो गया मादा, नर मादा। असम युग्मकी, यह जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादा बड़ी एवं नर छोटी होती है, और दोनों युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है जिससे एक नए शैवाल का निर्माण होता है। इसके बाद बात करते हैं विषम युग्मकी की। यह जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा शैवाल का आकार एवं आकृति और समान होती है, लेकिन संलयन युग्मनज के संलयन से युग्मनजों का निर्माण कर नए शैवाल की उत्पत्ति की जाती है। अब यूजेज ऑफ एल्गी, मतलब शैवाल का उपयोग क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा को नियुक्त करता है। शैवाल समुद्र का मुख्य उत्पाद माना जाता है। लेमिनिडिया नामक शैवाल का उपयोग खाने बनाने में किया जाता है। क्लोरिडिया और स्पाइरुलिना नामक शैवाल प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री में खाने के लिए किया जाता है। गैलेडिया नामक शैवाल से अगर अगर नामक शैवाल का उत्पत्ति होती है। अगर अगर नामक शैवाल का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। इस शैवाल को जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में रखकर डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी शैवाल का वर्गीकरण। पहला क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी वैसे शैवाल जिसमें क्लोरोफिल ए और बी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और उस भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, क्लोरोफाइसी कहलाते हैं। नेक्स्ट पियोफाइसी वैसे शैवाल जिसमें क्लोरोफिल ए और सी के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं और भोजन को लैमेरिन एवं मैनीटोल द्वारा संचित करते हैं, उसे पियोफाइसी कहते हैं। रोडोफाइसी वैसा शैवाल जिसमें क्लोरोफिल ए और डी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं और उस भोजन को क्लोरोडियम स्टार्च द्वारा ग्रहण करते हैं या संचित करते हैं, रोडोफाइसी कहलाता है। अब बात करते हैं लिवर वोर्ट के बारे में। लिवर वोर्ट क्या है? तो यह छोटे एवं प्राचीन काल में पाए जाने के पौधे होते हैं। यह छोटे एवं प्राचीन काल के क्या होते हैं? पौधे होते हैं जिसकी जड़ तना पत्ती थिल्स के रूप में जुड़ी होती है। साथ ही इसमें समान मंडल की अनुपस्थिति होती है। इसके थिल्स की संरचना यकृत के समान होती है। जिसके कारण इसका नाम लिवर वोर्ट रखा जाता है। इसका जैसे एग्जाम्पल है मर्चेंटिया और दूसरा रिसिया। लिवर वोर्ट के थिल्स और गेमा के नाम संरचना बहुत पाई जाती है, जिसमें बहुत
कोशिकीय कलिका पाई जाती है जो थैलस के अगर नए अलग अलग होकर नए पादप का उत्पादन करता है या निर्माण करता है। तो लीवर बोट का आकृति कैसा होता है? यकृत के जैसे होता है आकार, इसलिए इसका नाम लीवर बोट रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मर्चेंटिया, स्ट्रक्चर ऑफ मर्चेंटिया का यहाँ नाम सहित। अब बात करते हैं आगे मोसेस मोसे के बारे में। तो वैसे छोटे प्राचीन पौधे जो नम्र एवं छायादार स्थान पर पाए जाते हैं और इसमें जड़ तना पत्ती थेल्स के रूप में जुड़ी होती है। इसके थेल्स के ऊपर गेमा का नामक संरचना पाई जाती है जिससे मोस अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। साथ ही इसमें संवहन मंडल की उपस्थिति होती है जिसके द्वारा जल या किसी भी तरल पदार्थ से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह चट्टानों पर पाए जाते हैं जैसे स्पैनोगम और दूसरा पॉलीट्रियम। अब ब्रायोफाइटा के उपयोग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ब्रायोफाइटा के उपयोग क्या है? पहला, मोस नामक पौधे का उपयोग अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करने में किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक प्रचुर होती है। दूसरा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे का उपयोग पैकिंग में किया जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे जैसे मोस लीवर बोट नामक पौधे का उपयोग ईंधन में बनाने में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा वैसे स्तरीय पादप जिसमें जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं, साथ ही इसमें समान मंडल की अनुपस्थिति होती है एवं बीज नगण्य होती है। इस तरह के पौधे अधिक नम्र एवं छायादार अवस्था में पाए जाते हैं। इसका उपयोग सजावट में किया जाता है जैसे फॉर्न। टेरिडोफाइटा के अंदर आने वाले पादप में उपस्थित समान मंडल के जाइलम में वाहिनी नहीं पाई जाती है एवं वाहिकीय होते हैं, अर्थात फाइलम में सहायक कोशिकी अर्धविकसित तो होती है, इसलिए इसमें अविकसित समान मंडल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 5 टेरिडोफाइटा का। अब आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के स्पोर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला समबीजाणु था, दूसरा विषमबीजाणु था। समबीजाणु था टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे में समान कार्य एवं समान संरचना वाले बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसे बीजाणुता कहते हैं। समबीजाणुता कहते हैं बीजाणु का प्रारंभिक अवस्था द्विगुणित बीजाणु द्विविध संरचना होती है जिसके बीजाणुपन से बीजाणुगानी का निर्माण होता है। यह बीजाणुगानी अर्धसूत्री विभाजन कर कई समबीजाणुओं का निर्माण करता है जो आगे अंकुरित होकर युग्मक उद्भिद संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना से नर पुंगानी एवं मादा पुंगानी का विकास होता है जो नर पुंग से जल द्वारा निषेचन प्रक्रिया को युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज आगे गुण और बीजांड संरचना का पुनः निर्माण करते हैं। पुनः क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसे द्विगुणित युग्मन अगुणित चक्र का निर्माण करती है। द्विगुणित अगुणित चक्र का निर्माण करती है उसे कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट में आपको हम बना सकते हैं जैसे कि हम समझाए हुए हैं शॉर्ट में। इसको लिखकर पहले बीजाणुद्विद बीजाणुपर्ण बीजाणुगानी और सूत्री विभाजन करता है। समबीजाणु अंकुरित होता है, सेल्स के रूप में होता है, दो भागों में बंटता है, जायगोट बनता है। अब उसके बाद जानते हैं हम आगे बीजाणुपर्ण के बारे में। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे के नुकीले पत्तियों पर बने बीज को बीजाणुपर्ण कहते हैं। बीजाणुगानी बीजाणु जिस आवरण में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं उसे बीजाणुगानी कहते हैं। अब बात करते हैं स्पेनोबिसाइडा के बारे में। किसके बारे में? स्पेनोबिसाइडा। यह ऐसे पादप जो हॉस्टिल कहते हैं, इसे हॉस्टिल कहते हैं, ऐसे पादप को हॉस्टिल कहते हैं जिसमें पत्तियां पूर्ण संधियों के बीच एवं तना के बीचों बीच नोडेस पाए जाती हैं तथा इसमें भी जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं जैसे क्वेस्टम। दूसरा, टेरिडोस्पाइडा। यह आधुनिक काल का पादप है जिसमें जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं तथा इसके लंबी पत्तियों के ठीक नीचे बीजाणुघानी पाई जाती है जिसमें बहुत सारे समबीजाणु होते हैं जो फ्लैजिला के माध्यम से युग्मक के पास पहुंचकर निषेचन प्रक्रिया को पूर्ण करती है। साथ ही इसमें ह्यूमनस में भूल में परिवर्तन होता है। ह्यूमनस भूल में परिवर्तन होता है जैसे फॉर्न। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया? फॉर्न हो जाएगा। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में जानते हैं, अनावृत बीजी के बारे में। वैसे सफल स्थलीय पादप जिसमें बीजांड के साथ साथ संवहन बंडल भी पाए जाते हैं एवं जनन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी जड़ तना एवं पत्ती पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं और विषम बीजाणुता द्वारा जनन प्रक्रिया से नए पौधे का निर्माण होता है। संवहनीय बंडल में वाहिनी पाई जाती है एवं फ्लोएम में सहायक कोशिका के स्थान पर एल्बुमिनस सीड्स पाए जाते हैं। बीजांड या गुरु बीजाणुघानी किसी पुष्पीय पौधे के अंडाशय में जाने वाले बीज निषेचन के बाद बीजांड का निर्माण करता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले पौधे में अंडाशय और फल नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म क्या होता है? तो वैसे पुष्पीय पादप जिसमें अंडाशय बीजांड एवं संवहन मंडल पाए जाते हैं और इसका जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं, अर्थात इस तरह के पौधे नर पुंकेसर एवं मादा स्त्री केसर पाए जाते हैं जो बीजांड को निषेचन कर नए पौधे का निर्माण करता है या निर्मित करता है। क्या करता है? निर्मित करता है।
इस वीडियो के हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम पूरे क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 3 के बारे में डिटेल कर दिए हैं। जितना भी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो सारा आपको बन जाएगा ऑब्जेक्टिव सहित। तो चलिए इस वीडियो में आप सारा चीज़ को बढ़िया से पढ़िए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत, कहीं भी कुछ टॉपिक में लगे तो आप कमेंट कीजिए, हम पर्सनली उस वीडियो